अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों पर नोटिस और इदारा जाती रद्द अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। अदालती कारकर्दगी टेक्नोलॉजी पर अहम फैसले किए गए। अदालती कामों में AI के इस्तेमाल पर पॉलिसी और इखलाकी उसूल वज़ा करने की हिदायत। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। क्वेटा से लाहौर जाने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। वाकया लोरालाई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहरा पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने सरढाका के मकाम पर पंजाब जाने वाली 2 बसें रोकी। शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शोहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा से है। दुनियापुर के जाबिर और उस्मान वालिद के जनाजे पर गांव जा रहे थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान की अमनो इत्तेहाद पर हमला किया गया। बलोचिस्तान की आवाम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। रियासत के दुश्मनों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, ऑपरेशन संदूर में भारत ने बुरी तरह शिकस्त खाई। अब दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे और जो जो उन्होंने हमारा मिशन को कम किया, हमने भी उनका मिशन को उसी साइज कम कर दिया। ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर में कोई मसला नहीं। फौजें अपनी जगह पर वापस जा चुकी हैं, लेकिन भारतीय सियासी क़यादत को ये हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में खिताब। कहा, भारतीय तकब्बुर और गुरूर को अल्लाह ने खाक में मिला दिया। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारा जो फर्ज था वो निभाया। अब्बास इराक़ची से मुसलसल राब्ते में था। बैकडोर जिम्मेदारी अदा की। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि खामोशी से बैठ जाएं। इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी और तुर्क हम मनसब से भी मुलाकातें की। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने पर नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय मुशीर का बयान भारतीय जारिहाना अज़ाइम की हिमायत का आगाज़ है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के बाज़ शवाहिद हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। MPs जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 30 MPs अगर इंडिपेंडेंट है तो एक जमहूरी हक है कि जिस दिन भी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो उनका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। तो जब भी आईनी तौर पर हमारे पास मेंबर पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात के बाद गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया को बताया, KP असेंबली में 30 अरकान ने खुद को आजाद डिक्लेयर किया है। ऑपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। PP खवातीन और जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी कोशिश होगी ऑपोजिशन KP में सेनेट की 5 सीटें जीते। नून लीग के वफ्द ने भी 2 रोज कबल मौलाना से मुलाकात की थी। JUI ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी।
स्पीकर पंजाब असम्बली से तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद कहते हैं स्पीकर से मुलाकात नहीं समाअत थी। हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फैसला करने की बहुत जल्दी है। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। चचा ने बताया फैमिली में जायदाद का कोई झगड़ा नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहें बेबुनियाद हैं। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल, शर्ट के टुकड़े केमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डीकम्पोज होने की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को कराची डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली थी। हुमैरा के भाई मुरीद असगर ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर किया है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 9 मुलजमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान में एसपीसीए के 5 डायरेक्टर्स, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 इंस्पेक्टर और बिल्डिंग का मालिक शामिल। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। एसपीसीए के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया। बताया इमारत की खस्ता हाली का एसपीसीए अफसरान को 3 साल से इल्म था, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए। अफसरान की गफलत और लापरवाही से इमारत जमींबोस हुई। कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। लाड़काना 195, सियालकोट और लाहौर में 192 रुपए किलो चीनी दस्तयाब। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रायलर मुर्गी 78 रुपए 32 पैसे महंगी। टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, चावल और दालों की कीमत में भी इजाफा हुआ। सत्तर साल से मुल्क को जिस तरह चलाने की कोशिश की गई, इससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निजाम को असली तकाजों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। नौजवान अफरादी क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। वजारत तवानाई की इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वजारतों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। एडिशनल सेशन जज का नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को नोटिस 21 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। कहा शफाफ ट्रायल के लिए आर्टिकल 10A के तकाजे पूरे नहीं किए गए, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म जारी किया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का इजलास। सिर्फ रायवंड के लिए मोटरवे तामीर होने का इंकशाफ। NHA हुकाम ने कमेटी को बताया लाहौर से रायवंड 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। चेयरपर्सन कायमा कमेटी कुरतुलैन मरी ने कहा मतलब आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे तामीर कर रही हैं, इस मोटरवे के पैसे सूबाई हुकूमत देगी या NHA हुकाम ने बताया फिलहाल तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जमीन का सर्वे कर रही है। कुरतुलैन मरी ने कहा पंजाब में मजीद मोटरवेज नहीं बनाई जाएंगी, पहले दूसरे सूबों में रह जाने वाली मोटरवेज मुकम्मल की जाएं। हम हैरान हैं ऐसी मोटरवे कराची में क्यों नहीं बनाई जाती। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अबू धाबी में UAE के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीजा के मसाइल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा चाहते हैं पाकिस्तानी आसानी से UAE आ सकें, सिक्योरिटी समेत हर शोबे में ताउन को वुसअत देने के ख्वाह हैं।
वस्ती कुरम में गाड़ी खाई में गिरने से जांबाहक अफराद की तादाद 7 हो गई। हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए, 4 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। वाकया कुरम के इलाके गोंदलपाड़ा चमकनी में पेश आया। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में 16 साल लड़की मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि मुद्दई को शक है मोहल्ले में किसी ने उसकी बेटी को कत्ल किया। पुलिस सर्जन का कहना है लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के मुताद्दिद निशानात हैं। DNA और दीगर टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतजार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का विफाक की जानिब से फिर रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा क्यों न विफाक की वज़ीरा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। अदालत सिर्फ काबीना नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी तौहीन अदालत कार्रवाई करेगी। विफाक की रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आइंदा हफ्ते तक के लिए मोहलत की सदा अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने आफिया सिद्दीकी के मामले पर मुआवनत से इनकार की वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी। पाकिस्तान स्टील की बहाली पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहदे पर दस्तखत। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है मुआहदे पर सेक्रेटरी सनत सैफ अंजुम और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC रूस के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन का नया बाब है। इसका मकसद स्टील की पैदावार को दोबारा शुरू और तोसी करना है। 1973 में सोवियत यूनियन के ताउन से तामीर पाकिस्तान स्टील ताल्लुकात की पायदार अलामत है।